एक बार एक गुरु होता है और उसका शिष्य होता है। जो गुरु देखता है कि उसके शिष्य में पोटेंशियल है स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ने का, तो गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम अपना परिवार छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों स्पिरिचुअल रास्ते में बहुत आगे जाएंगे। मैं तुझे स्पिरिचुअल रास्ते पर बहुत आगे लेकर जा सकता हूँ, तुम्हारे में वो पोटेंशियल है। तो शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, मैं आपकी बातों की कदर करता हूँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ करके आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा परिवार मेरे से बहुत प्यार करता है। गुरुजी कहते, तो परिवार की चिंता मत कर, तू मेरे साथ आ जा। शिष्य कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तब गुरुजी कहते, चलो ठीक है, तो अगर तू मेरे साथ नहीं आ सकता, पर हम एक काम कर सकते हैं। शिष्य पूछता, क्या? गुरुजी कहते, मैं तुझे एक ऐसी योगिक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा शरीर बिल्कुल एक मृत शरीर के जैसे बन जाएगा, बिल्कुल एक मरे हुए इंसान के जैसे बन जाएगा, और फिर मैं आपके घर आऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। शिष्य कहता, ठीक है। तो गुरुजी उससे अपने शिष्य को कुछ ऐसी खास योगिक टेक्निक्स सिखा देते हैं। तो वो उस टेक्निक्स को सीख करके वो अपने शरीर को एक मरे हुए इंसान जैसा बना देता है, और फिर उसके शव को, यानी कि अब वो मरा हुए की एक्टिंग कर रहा है एक तरह की, उसके मरे हुए शव को उसके घर में रख दिया जाता है। तो जो बाकी होते हैं, उसकी पत्नी जब देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माता, उसकी बहन, उसके भाई सारे फूट फूट करके रोने लगते हैं, भाई ये अब घर कैसे चलेगा, अब ये कैसे होगा, मेरा तो बहुत इससे प्यार था, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। तो पत्नी भी ऐसा कहती है, माँ भी ऐसा कहते हैं। तो फिर तब गुरुजी उनके घर में एंटर होते हैं। शिष्य सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि वो मरा नहीं होता, वो एक हिसाब की मरने की एक्टिंग कर रहा होता है योगिक टेक्निक्स की मदद से। तो गुरुजी उनके परिवार को कहते आप इतना परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ कि आप इस बंदे से बहुत प्यार करते हो, आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसका इलाज है। मेरे पास एक ऐसा पोशन है, एक ऐसा मान के चलो कि एक लिक्विड है कि अगर वो लिक्विड कोई पी लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, और जो ये बंदा है ये जिंदा हो जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में ऐसी पावर है। तो सारे जो उसकी पत्नी होती है, उसकी मदर होती है, उसके भाई बहन होते हैं, सारे उसकी ओर देखने लग जाते हैं। तो गुरुजी कहते, मैं जानता हूँ कि तुम इस बंदे से बहुत प्यार करते हो, ये ज़िंदा भी हो जाएगा, ये भी मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, पर आपको ये पोशन पीना पड़ेगा। तो आप मुझे सिर्फ इतना डिसाइड करके बता दीजिए कि कौन इसे ज़िंदा करने के लिए खुद मरना चाहता है। तो जब ये बात आई तो सारे के चेहरे सन्न रह गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा भी कौन कुर्बानी दे। सभी से एक एक करके पूछा गया, सभी ने कोई ना कोई बहाना बना के मना कर दिया। फिर आखिर में उसकी पत्नी से पूछा गया, गुरुजी कहते, क्या तुम ये पोशन पीने के लिए तैयार हो? तो पत्नी कहती, नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम जानते हैं, हम बहुत इससे प्यार करते हैं, कि हम ये भी जानते हैं कि इसके बिना घर चलाना बड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो जब ये शिष्य सुनता है कि उसकी पत्नी ने भी अब जवाब दे दिया, तो वो उठ खड़ा होता है। तो सीधा उठता है, तो उसकी पत्नी, सारे परिवार खुश हो जाते हैं कि ये तो जिंदा हो गया और कोई मरा भी नहीं। तो शिष्य सीधा उठ करके अपने गुरुजी को कहता है, गुरुजी, आप मुझे जहाँ लेकर जाना चाहते हो, आप मुझे ले चलो, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। अगर ये मेरे लिए मर नहीं सकते, तो क्या मैं अपने लिए भगवान जी के रास्ते पर नहीं चल सकता? तो इसलिए गुरुजी आप मुझे ले जाएं, मुझे सारा कुछ क्लियर हो गया। तो ये थी एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो इस कहानी में यही हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारा रास्ता है ये अकेले का ही है, कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा इस रास्ते में, कोई भी हमारे लिए मरेगा नहीं। जब हम दुनिया में आए थे अकेले ही आए थे और हमने अकेले ही जाना है।
हमने क्या करना है, हमने अपने आप को सीधा भगवान के चरणों में अर्पित करना है, सीधा भगवान के रास्ते पे चलना है और दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करनी है, जितनी कर सकते हो करो, लेकिन इतना भार में नहीं दब जाना है कि हम भगवान को ही भूल जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो कमेंट करके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।